वेलकम टू माय चैनल श्रद्धा मैथ्स पॉइंट बाय एनके मिश्रा। क्लास 12 सीबीएसई या आईएससी या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम अगर होता है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या कोई भी दूसरे राज्य की परीक्षा, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन से संबंधित है। क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन सो दैट करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि इस बार जो परीक्षा 2024 की हो रही है उसमें भी क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल जाएगा, इट में भी पॉसिबल। तो देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वो बच्चे ये समझे कि यहाँ पर जो y2 लिखा है, इस y2 का क्या मतलब है। y2 का मतलब है डेरिवेटिव आपको 2 टाइम्स करना है, y1 का मतलब है डेरिवेटिव 1 टाइम करना है। y की वैल्यू है तो सबसे पहले हम y1 यहाँ से जब निकालेंगे तो आपको भी पता है कि ये पावर का पहले हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx की पावर n-1। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव हो गया ये पावर का। बट ये फंक्शन हमारा tan इनवर्स x है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना होगा। इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया। अब देख सकते हैं इसको जल्दी करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में आपका हो जाएगा y1 और इक्वल टू में ये तीन चीजें बची हैं, 2 tan इनवर्स x लिख दीजिए। अब ये देखिए कि जो सो दैट हमको करना है वो क्या आ चुका है, अभी तो नहीं आया है क्योंकि लाना बहुत कुछ है हमारे पास बहुत कम। तो इसको फिर से डेरिवेटिव करना होगा। तो फिर से आप यहाँ लिख सकते हो कि डिफरेंशिएट इसको फिर से करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि y1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है बिकॉज 1 इज अ कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x इक्वल्स टू 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज दैट 1/1 प्लस x स्क्वायर। Now here we see that 1 plus x square in the denominator goes to the LHS side. So 1 plus x square का whole square, or we write x square plus 1 का whole square because 1 plus x square and x square plus 1 both are same. Into y2 plus 2x into x square plus 1 into y1 or equals to 2. So this question is completed here, and this question is very very important for the upcoming board exams 2024. वेक्टर का क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है जो कि दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर है तो आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा। सबसे पहले इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए क्रॉस बी निकालना भी आपको पता है कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी आई जे के लिखे इस तरीके से। आई जे के लिखने के बाद जो कॉफिशिएंट्स हैं आई का 3, जे का 2 और के का कॉफिशिएंट -1। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि टिल द एग्जाम आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे और हो सकता है कि हमारे ही क्वेश्चनों में से बोर्ड के क्वेश्चन मिलते हुए आए। ऐसा इट इज पॉसिबल, संभव कुछ भी हो सकता है, संभव कुछ नहीं है दुनिया में, इस बात का भी ख्याल रखना है। आई से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जब आई से सॉल्व करेंगे तो आई को दाब देंगे कॉलम आई का और रो, तो ये आपका हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, और जब इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है। ये आपने सीखा होगा क्योंकि आप नए नहीं है, क्योंकि अब फरवरी का मंथ है और 2 फरवरी 2024 है आज, तो उसका मतलब साल भर तो मैथ पढ़े ही होंगे। पॉजिटिव के बाद निगेटिव माइनस जे वाला बन किया, इसको बन किया, इसका इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का 15 हुआ, माइनस माइनस प्लस का 12 हुआ, प्लस का हमने के उठाया तो 3 5 जे कितना हुआ 15 हुआ, और 12 टू कितना हुआ 24। तो ये यहाँ तक सॉल्व होके आया। 10 में से भाग जाएगा, आपका बचेगा ये माइनस का 5 आई आएगा। 15 माइनस 12 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3j, और उसके बाद आपका ये कितना हो जाएगा माइनस का 9k। यहाँ तक क्लियर हो गया। यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर को एन कैप से लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
और अपॉन में मॉड के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द यूनिट वेक्टर व्हेन परपेंडिकुलर. So now the condition is that value of a square a vector a cross vector b is that minus 5i plus 3j and minus 9k. This is the value of a cross b. Now value of magnitude of a cross b is that square root of the coefficients of I j k. So coefficient of I is minus 5, then the square of minus 5 is that 25 plus coefficient of j is 3, square of 3 is 9 plus coefficient of minus 9 k, coefficient of k is minus 9 and square of minus 9 is 81. So this value become 81 plus 9 90 and 90 plus 25 equals to 115. So this value becomes, above value is same value, but then in the denominator this becomes 115. So this is the answer of this question. Find the area of parallelogram whose diagonals are, आपको diagonals is given and we have to find here area of parallelogram. So what is the formula of the area of parallelogram? Formula is that half of mod के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसको अप्लाई करेंगे, आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल आएगा. और ये ध्यान रखिए कि वेक्टर्स के फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होते तो एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि सवाल हार्ड नहीं होते, फार्मूले हार्ड होते. तो सबसे पहले मैथ अगर आप किसी भी क्लास का पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस आपकी फार्मूले पे ज्यादा होनी चाहिए, लर्न होने चाहिए. क्योंकि अगर फार्मूला आपको लर्न नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो ए क्रॉस बी निकालना मैंने अभी क्वेश्चन में समझाया था, आपको फिर से बता रहा हूँ. आई जे के इस तरीके से लिखें. आई जे के लिखने के बाद कॉफिशिएंट लिखें. कॉफिशिएंट क्या है 3 1 माइनस 2, इधर कॉफिशिएंट है 1 माइनस 3 4. इसको चुटकियों में हल करना सीखिए. -9 -1 माइनस जे 3 4 जे 12 प्लस 2 प्लस के -9 -1. तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 10i -14j -10k. इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है. तो जब भी इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इधर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100 100 100 200 में 196 जुड़ेंगे. जल्दी में मिस्टेक यहाँ पर ये हो गई क्योंकि कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया. 1 का इंटू 4 में करेंगे तो 4 आएगा यहाँ, और ये माइनस का 6 आएगा, तो ये माइनस का 2i बनेगा. और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. 14 का स्क्वायर करेक्ट है, 10 का स्क्वायर करेक्ट है. अगर जोड़ेंगे दोनों को ये 200 हो गया. 200 में 100 जोड़ेंगे 300 आया. 300 का स्क्वायर रूट सभी को पता है, 300 को हम लोग 100 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 100 का स्क्वायर रूट 10√3 होता है. और जब ये वैल्यू निकल के आई तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा. और जैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू 10√3 आई. इसको काट देंगे तो ये हो गया आपका 5√3 स्क्वायर यूनिट्स. यूनिट इज नॉट गिवन, व्हेन यूनिट इज नॉट गिवन देन वी राइट स्क्वायर यूनिट्स.